Good morning, students. Today I am going to start new chapter for class 1 in English, and its name is Unity is Strength. यानी कि एकता में बल है, एकता में ताकत होती है. ठीक है, तो इसमें यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ जो है पंचतंत्र से ली गई है. और एक ये जो है ये कहानी एक बहुत ही पुराना कहानी है जो हमें सही और गलत बताता है. दे ऑफ्टन यूज, यानी कि इसमें कहीं कहीं पे जानवरों की का कैरेक्टर भी है और कहीं पे पक्षी का भी है ना. इस कहानी में एक मोरल छुपा हुआ है जिसको हम क्लास स्टोरी के एंड में पढ़ेंगे. और इसमें क्या है, एक कबूतर का झुंड है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं और वो लोग उड़ पाते हैं कि नहीं, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज फ्लक ऑफ डोव्स, यानी कि कबूतर का झुंड. दे वर फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड लेड बाय देयर किंग. यानी कि अपने राजा के नेतृत्व में बहुत सारे कबूतर जो थे एक जगह से दूसरे जगह उड़ रहे थे भोजन की तलाश में. वन डे दे हैड फ्लोन अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेयर वेरी टायर्ड. एक समय वो लोग उड़ते उड़ते इतने दूर चले गए कि वो लोग बहुत थक गए. वी कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर सेड दी ओल्डेस्ट डोव. उसमें का जो बूढ़ा कबूतर था उसने कहा कि अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, है ना. जस्ट अ लिटिल मोर दैन वी कैन रेस्ट सेड द किंग डोव. यानी कि राजा कबूतर जो था उसने कहा कि कुछ समय की बात है, थोड़ी देर और चलते हैं, थोड़ी दूर और, फिर हम लोग क्या करेंगे, आराम कर लेंगे. तो फिर क्या बोला, अर्जिंग्स देम टू फ्लाई अ लिटिल फर्दर. यानी कि हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी खाने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए. द स्मॉलेस्ट डोव ऑफ द फ्लक पिक्ड अप स्पीड एंड फ्लू अहेड. यानी कि जो उसमें का छोटा कबूतर जो था वो फास्ट उड़ने लगा. लुक ही सेड हैप्पीली देयर असम. क्यों उड़ा, उसको एक बनियान ट्री के नीचे बहुत सारे राइस के छोटे छोटे दाने बिखरे हुए दिखे. सो ऑल द डोव्स फ्लू टू द बनियान ट्री एंड लैंडेड अंडर इट. फिर क्या हुआ कि सारे जो डोव कबूतर जो थे वहाँ पे बनियान ट्री के नीचे उतरे. बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे उतरे और वो लोग उस दाने को चुन चुन के खाने लगे. और वो लोग बहुत खुशी दे ग्लैडली बिगेन टू इट. वो लोग बहुत खुशी खाने लगे. फिर क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, इसके बाद क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट डोव ट्राई टू फ्लाई टू अनदर. जो उसमें का छोटा कबूतर जो था वो कोशिश किया दूसरे जगह जाने के लिए, उड़ के दूसरे जगह जाने के लिए. बट ही कुड नॉट मूव हिज फीट. लेकिन उसका पैर जो है वो मूव ही नहीं कर रहा था. ओ डियर, हिज फीट वेयर कॉज इन अ नेट. फिर दूसरा कबूतर क्या बोला कि अरे प्रिय, तुम्हारा पैर नेट में फंस गया है. उसने कहा फंस गया था, है ना. दे अदर डॉग ट्राई टू मूव देयर फीट टू बट दे टम्बल्ड एंड फील ओवर. लेकिन क्या हुआ, दूसरा कबूतर भी कोशिश किया लेकिन उसका भी पैर वैसे ही उसको फील हो रहा था कि वो दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा था. वी आर ऑल ट्रैप्ड इन दी हंटर्स नेट सेड दी ओल्डेस्ट डोव. यानी कि जो बूढ़ा कबूतर था उसे पता चल गया. उसने कहा कि हम लोग जो है शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, अब हम लोग क्या करें, व्हाट शैल वी डू. द डोव्स फ्लटर्ड देयर विंग्स हार्ड ट्राइंग टू गेट आउट बट दे कुड नॉट. जो बहुत सारे कबूतर जो हैं अपने अपने विंग्स को फड़फड़ाए, अपने अपने पंख को फड़फड़ाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना. द हंटर विल कैच अस ऑल. लेकिन क्या हुआ कि हंटर शिकारी जो था सारे कबूतर को अपने जाल में फंसा लिया था. उसके बाद क्या हुआ, क्राइड द स्मॉलेस्ट डोव व्हेन ही सॉ द हंटर्स वॉकिंग टुगेदर टुवर्ड्स देम. उसमें का छोटा कबूतर जो था, जैसे ही उसका जो हंटर शिकारी जो था वो शिकारी वहाँ आया
टहल रहा था, तभी उसको देख के छोटा कबूतर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। अब शिकारी ने तो कुछ किया नहीं। द किंग हैड एन आइडिया। फिर राजा, जो कबूतर का जो राजा था, उसको एक आइडिया आया। लेट अस ट्राई एंड फ्लाई टुगेदर। उसने कहा कि अब हम लोग एक साथ उड़ेंगे। सेड द किंग। किसने कहा? राजा ने कहा। एट द काउंट ऑफ 3, यानी कि 3 गिनने के बाद, फ्लैप योर विंग्स टुगेदर एज हार्ड एज यू कैन। जितना ज़ोर से हो सके तुम लोग अपने पंख को क्या करना? फड़फड़ाना। सो व्हेन द किंग डोव काउंटेड 3, जब मैं क्या करूँगा? राजा ने कहा कि जब मैं 3 तक गिनूँगा, 3 के बाद तुम लोग क्या करोगे? अपने अपने पंख को फड़फड़ाओगे एक साथ, ठीक है? सून दी नेट बिगेन इन राइज। उसके बाद क्या होगा कि नेट जो है हो सकता है राइज हो जाए, ऊपर उठ जाए। इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, जब ऊपर उठ जाएगा थोड़ी समय के लिए, तो दे वेयर फ्लाइंग ऑफ। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। कैरिंग द नेट विद देम, नेट के साथ, ठीक है? द हंटर लुक्ड अप इन ग्रेट सरप्राइज। हंटर अचंभों से देखते रह जाएगा और हम लोग क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। ही ट्राइड टू फॉलो देम। सारे लोग उसके उपाय को फॉलो किए। बट दे वेयर फ्लाइंग हाई ओवर द हिल एंड विलेज। लेकिन वो लोग उड़ते उड़ते कहाँ तक चले गए? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गाँव में चले गए। द हंटर गेव अप द केज, यानी कि जब हंटर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जब बड़े बड़े पहाड़ आ गए और विलेज गांव आ गए, तो क्या किया? हंटर उनके पीछे भागना छोड़ दिया, रुक गया। द डोव्स फ्ल्यू टू द फॉरेस्ट नियर बाई वेयर अ माउस लिव्ड। उसके बाद क्या हुआ कि जो डोव था वो उड़ते उड़ते, जितने भी झुंड थे कबूतर के, वो लोग एक जंगल में जा पहुँचे। फिर वहाँ पे एक चूहा रहता था। चूहा क्या था? किंग डोव, राजा कबूतर का दोस्त था। एज सून एज द डोव लैंडेड ऑन द ग्राउंड, फिर वहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लोग क्या किए? कबूतर अपने ग्रुप पे, यानी कि जितने भी कबूतर थे सारे वहाँ पे रुक गए, नीचे उतर गए जहाँ पे माउस चूहा रहता था। द किंग डोव कॉल्ड हिज फ्रेंड। अपने चूहे दोस्त को, जो डोव था, किंग डोव यानी कि राजा कबूतर, उसने कहा नेट काटने के लिए। द माउस वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम। चूहा जो था वो उन लोग को देख के बहुत ही खुश हुआ। इन नो टाइम द माउस निबल्ड। थोड़ी समय में क्या किया? चूहा ने नेट को काट दिया और उन लोग को क्या किया? अपने दांतों की मदद से नेट को काट दिया और फिर वो लोग फ्री हो गए। दे हैप्पीली थैंक द माउस एंड फ्ल्यू अवे टुगेदर। वो लोग क्या किए? चूहे को धन्यवाद दिए और एक साथ उड़ गए, ठीक है? इस कहानी का मोरल यही है कि हमें किसी भी मुसीबत में अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमारी मुसीबत आसानी से टल जाती है। अगर कोई भी कबूतर, जितने भी कबूतर थे, वो लोग राजा कबूतर की बात नहीं मानते और एक एक करके अपने पंख को फड़फड़ाते, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या नहीं था ना। इसलिए कहा जाता है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल होती है। अगर आप एक साथ रहते हो, एक साथ कहीं भी जाते हो, एक साथ कोई भी काम करते हो, तो क्या काम जल्दी हो जाता है ना? या फिर किसी भी प्रॉब्लम में आप लोग एक साथ जाते हो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है जल्दी से। तो बस इस कहानी में यही था। जैसे कबूतर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राजा कबूतर की बात सारे लोग माने और सारे लोग एक साथ अपने विंग्स को क्या किए? फ्लटर्ड किए, यानी कि पंख को फड़फड़ाए। तो क्या हुआ? नेट थोड़ा सा उठ गया और वो लोग आसानी से उड़ गए नेट के साथ। फिर चूहे ने क्या किया? मदद कर दिया। फिर नेट कट गया और वो लोग चले गए, ठीक है? आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और फिर आप क्या करेंगे? इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। मैंने पीडीएफ डाल दिया है। मैं इसके कल ही मैंने इस चैप्टर का, इस वर्ड मीनिंग का मैं पीडीएफ डाली हूँ। आप लोग उसको याद किए होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा ये वर्ड मीनिंग, और फिर आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए, फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का झुंड, डिस्टेंस दूरी, टायर्ड यानी कि थका हुआ, अर्गिंग्स यानी कि ट्राइंग हार्ड टू मेक समवन डू समथिंग, कुछ करने के लिए, पिक्ड अप स्पीड यानी कि वेंट फास्टर, जोर से
दौड़ के जाना, उड़ना। स्कैटर्ड मतलब थिंग्स थ्रोन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेस, यानी कि एक ही चीज़ जो है बहुत सारे मात्रा में एक ही यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे रखा हुआ, फेंका हुआ। यहाँ पे है टम्बल्ड, फील सडनली अचानक, महसूस करना। फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाना। मूव्ड क्विकली एंड लाइटली इन अ एयर, ठीक है, हवा में फड़फड़ाना। फिर यहाँ पे है गेव अप द केज, स्टॉपिंग रनिंग बिहाइंड समवन और समथिंग, किसी के पीछे दौड़ते रुक